नगर निगम के अधिकारी जी सुनो लगाकर कान, टैक्स बकाया बहुत है ज्यादा, दे दो इस पर ध्यान। इस पर भी दो ध्यान, जरा कमरे से निकलो, जो ना दे टैक्स का रुपया उसकी प्रॉपर्टी सील करो। इन 4 पंक्तियों से ही आपको समझ आ गया होगा कि आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा है नगर निगम का करोड़ों रुपए का टैक्स बड़े मगरमच्छों में बकाया है, मगर नगर निगम के अधिकारी दफ्तर से बाहर निकलते ही नहीं हैं। अगर निकलें तो यह करोड़ों रुपए आए और शहर में बहुत से काम जो पैसों की वजह से रुकते हैं वह पूरे किए जा सकें, मगर इसमें रोड़ा अटकाते हैं नगर निगम के ही कुछ कर्मचारी, क्योंकि नगर निगम के पास में जो आज की तारीख में सही तरीके से डाटा ही तैयार नहीं है कि किसका कितना पैसा बकाया है। जब हमारे संवाददाता रितेश महेश्वरी इस बात की जानकारी लेने के लिए नगर निगम के सेक्टर 4 स्थित दफ्तर में पहुंचे तो इस बात की पोल खुलती हुई नजर आ गई। देखिए हमारे संवाददाता की नगर निगम के सेक्टर 14 ऑफिस से यह रिपोर्ट। नमस्कार। पंचकुला नगर निगम आजकल अतिक्रमण हटाने में पूरी तरीके से व्यस्त है। विधानसभा स्पीकर की कुछ दिन पहले बैठक हुई थी विधानसभा में, उसके बाद से अगले दिन से ही अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार जारी है। मगर यह अतिक्रमण की कार्रवाई किन लोगों पर जारी है? जो गरीब लोग हैं, फुटपाथ पर बैठते हैं, उनके चालान किए जाते हैं, 5,000 रुपये के चालान किए जाते हैं और सामान लेकर के आया था जब्त किया जाता है और फिर सामान छोड़ दिया जाता है। मगर ये कार्रवाई, अतिक्रमण की कार्रवाई उन लोगों की तरफ नहीं जाती है जिनके डिफ़ाल्टर पैसों के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख। उनकी तरफ ये जो गाड़ियां हैं उनकी तरफ जाने में उनके पहियों की हवा निकल जाती है या पंचर हो जाते हैं। मैं आपको कुछ नाम लिखाऊंगा, मगर उसके पहले एक डेटा आपको बता देता हूँ जो नगर निगम से आज हमें मिला है। लगभग 500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके डिफ़ाल्टर लिस्ट में शामिल है, जिनका पैसा 2 लाख रुपये से ज़्यादा बकाया है। फिर से सुन लीजिएगा, 500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका पैसा 2 लाख रुपए से ज़्यादा बकाया और टोटल रकम जा करके 23 करोड़ रुपए से ज़्यादा बैठती है जो प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम पंचकुला का लोगों के ऊपर बकाया है। अब इसमें बात कर लेते हैं। अभी सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई थी, 5 लोग की प्रॉपर्टियाँ सील भी की गई, 2 लोगों ने उसमें खुलवा करके पैसा जमा किया और सीलिंग खोल दी गई। 3 की सील अभी भी लगी हुई है। अगर सीलिंग की कार्रवाई लगातार की जाती तो कुछ पैसा शायद नगर निगम को मिल जाता, मगर पंचकुला नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इस 23 करोड़ रुपए की वसूली नहीं करेंगे। वसूली कहाँ करेंगे? वो जो गरीब फुटपाथ पे बैठे हुए लोग होते हैं उनकी रेहड़ी जब्त की जाएगी। 5,000 रुपये के लिए उसकी रेहड़ी जब्त की जाएगी। लेकिन जो कोई बड़ा दुकानदार बाकी है जिसका 2 लाख रुपये बाकी है, 5 तो 80 लाख, उसकी प्रॉपर्टी सील नहीं की जाएगी। मगर सील की जाएगी तो किस अतिक्रमण में बैठा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी सील की जाएगी। मैं आपको मोटे मोटे कुछ नाम बताता हूँ जिनके पैसे बाकी हैं। मैंने रेड साहब का नाम बताया। सरकारी प्रॉपर्टी है, 80 लाख रुपये बाकी है पंचकुला नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स। जिम खाना क्लब 6 सेक्टर का करीब 11 लाख रुपये बकाया है। जिम खाना क्लब मनसा देवी प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी आईडी आज तक बनी ही नहीं है तो यही नहीं पता कि कितना टैक्स बकाया है। जिम खाना क्लब सेक्टर 3 7 लाख रुपये बकाया। तो सरकारी है, बहुत लंबी लिस्ट है जिनके बकाया। मैं आपको कुछ बात और भी बता दो। हुड्डा, जिनका कि हुड्डा का और नगर निगम का हमेशा रोज़ का विवाद खड़ा रहता है, उसका भी लगभग 16 लाख से ज़्यादा रुपया बाकी पड़ा हुआ है नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिनके किसी का 8 लाख बाकी है, किसी का 2.5 लाख बाकी है, किसी का 4 लाख बाकी है, किसी का 3 लाख बाकी है। इस तरीके से लिस्ट लगभग 500 लोग हैं। 500 के नाम लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। अगर पंचकुला नगर निगम के अधिकारी जो कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हुए हैं वो जाग जाएं तो इस 23 करोड़ रुपए में से कुछ 5, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ रुपए निकाले जा सकते हैं। मगर ये नींद कब खुलेगी भगवान जाने। हमें नगर निगम के उच्च अधिकारियों से पूरी उम्मीद है कि इस खबर को संज्ञान में लेंगे और अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करेंगे और जो बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए कार्रवाई करेंगे।